ऑन हुआ है? तो एक वीडियो बनाया गया था, लेकिन वो गलती से डिलीट होने के कारण जो है हमको एक बार फिर से बात कहनी पड़ रही है। तो सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ध्यान दीजिए, सम संख्याएं क्या हैं? इधर मैं लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन मान सकते हैं। या कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4, 7, 6 और लास्ट में अगर आप 8 लिख देते हैं, तो अगर वो संख्या 2 से विभाज्य है, यानी 2 के पहाड़ा में आता है, तो संख्या सम संख्या कहलाएगी। 5, 1, 6, 2, लास्ट में अंतिम अंक 2 है जो 2 के पहाड़ा में आता है, इसलिए संख्या सम है। ध्यान दीजिए, सम हो या विषम हो, वो धनात्मक पूर्णांक में ही सम भी आता है और विषम भी आता है। इसका मतलब है कि सम और विषम संख्याएं हैं, वो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, तो शुरुआत उनका 1 से होगा। अच्छा, 0 ना तो सम और ना तो विषम के अंतर्गत आएगा। अच्छा, तो जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 के पहाड़ा में आता है, वो संख्या सम होंगे, तो पहली सम संख्या आपकी 2 मानी जाएगी। सभी संख्याओं, सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। जैसे 2 में आप 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़िए तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़िए तो 8 होगा। अच्छा, अब किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है या 2 के पहाड़ा में आता है, तो संख्या सम संख्या मानी जाएगी। किन्हीं 2 सम संख्याओं का योगफल भी एक सम संख्या होती है। किन्हीं 2 संख्याओं का अंतरफल भी एक सम संख्या होती है। किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल भी एक सम संख्या होती है। और किन्हीं 2 संख्याओं का भागफल अगर आप देखेंगे तो वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है भागफल में कोई निश्चित नहीं है। सम हो गया। इसी प्रकार से विषम संख्याएं हैं, यहां पर दिखाई देगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 से विभाज्य ना हो। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 से विभाज्य ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है लास्ट में 7 हो, यानी कि अंतिम अंक अगर कोई विषम संख्या है या 2 से कटने वाली संख्या ना हो, या यूं कह दीजिए सम संख्या ना हो, तो वो संख्याएं विषम कहलाती हैं। विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है। अगर पहली विषम संख्या 7 है तो दूसरी हो जाएगी 9। अगर पहली विषम संख्या 6 है सम संख्या, तो दूसरी हो जाएगी 8, यानी 2-2 जोड़ करके हो जाएगा। अच्छा, तो कहने का मतलब है विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है और सम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है। यानी अगर पहली सम संख्या 64 है तो दूसरी 2 जोड़ दीजिए उसमें। अच्छा, उसी प्रकार से अगर पहली विषम संख्या 65 है तो 2 जोड़ दीजिए, 67 हो जाएगा। अच्छा,
अब आप यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि दो विषम संख्याओं का अगर हम योगफल ले लें तो वो एक सम संख्या प्राप्त होगी। अच्छा, अगर उनका अंतर ले लें तो भी आपको एक सम संख्या प्राप्त होगी, लेकिन अगर हम दो विषम संख्याओं का गुणा कर दें तो वो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अच्छा, सम और विषम की बात पूरी हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से आज लाइव क्लास में समस्या हुई है, तो इसलिए हम इसको वीडियो के रूप में अपलोड कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। तो जरा ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं का दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो या जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हो और एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य ना हो, नहीं हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली भाज्य संख्या आपका हो गया 4, जिसके अगर गुणनखंडों की संख्या मैं देखूं तो 1, 2 और 4 होगा। 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी विभाज्य हो रही है, इसलिए पहली भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो गया 4। उसके बाद आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तमाम संख्याएं भाज्य हैं जिनके एक से अधिक गुणनखंड हैं। 1, 2, 3 और 6 इसके हैं। इसके 1, 2, 4 और खुद 8 है। इसका 1, 3 और 9 है। तो कहने का मतलब एक से अधिक गुणनखंड है और एक के अलावा किसी अन्य संख्या, जैसे ये 2 से विभाज्य है, एक और अपने के अलावा। तो इस प्रकार से संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जिन्हें कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभाज्य संख्याएं। ये चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिए, एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहली और वेरी इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या आपका 2, जिसमें 2 विशेष गुण हैं, सम और अभाज्य। 2 विशेष गुण हैं और पहली अभाज्य संख्या आपका 2, चूंकि 1 से बड़ी होना चाहिए।
अगली हो गया 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47। अगर आप गिनेंगे तो ये 15 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक आपका छूट गया बीच में, 43, 43। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 1 से अगर मैं 100 तक कह दूं तो हो जाएंगी 25 अभाज्य संख्याएं। अच्छा ध्यान दीजिए, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 2, जिसमें 2 विशेष गुण हैं, सम भी है और अभाज्य भी है। अच्छा, एक पॉइंट और हम बता दें आपको यहां पर कि जैसे यहां पर एक परिभाषा और आती है, जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल 2 गुणनखंड हो। अब आप देखेंगे कि मैं कहा दूं 2 के कितने गुणनखंड हैं, तो 1 और 2, 1 के अलावा 2 होगा बस। 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, इसी प्रकार से 7 का 1 और 7, इसके अलावा और कोई गुणनखंड इन सब का नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो मैं देख रहा हूं 1 का 1 के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, यानी कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो यहां जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, यहां तो इसका एक ही गुणनखंड है, दूसरा है ही नहीं, तो इसलिए 1 को अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत नहीं रखा गया है। फैक्टर यानी सिर्फ 1 है।